हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक स्यानवांग एफएफ शेयर करने वाली हूँ और स्टोरी की शुरुआत ना हमारे विहिंग से होती है, जो ना एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ होता है और रो रहा होता है। और वहाँ पर ना खबर आती है कि लैंजन नहीं रहा है, उसकी डेथ हो गई है। तो हमारा विहिंग जो रो रहा होता है ना, वो एकदम से चुप हो जाता है। और वो कहा जाता है ना, कभी कभी हम इस कदर टूट जाते हैं कि हमें रोया भी नहीं जाता। तो विंग के साथ यही हो रहा था। और उसे ना कोई देख रहा था वहाँ पर, और वो थी उसकी सीजे यानली थी। और वो कह रही थी, मेरा भाई इस कदर टूट गया है कि अपने प्यार को खो कर ना वो रो भी नहीं पा रहा है। और वो सिर्फ 15 साल का है और उसके साथ ऐसा हो गया है। तो वो ना इतना टूट गया है कि वो रो भी नहीं रहा है। वो ऐसा सोच रही थी। और हमें ना मतलब कुछ टाइम पर क्या होता है कि किसी अपने को खोने के बाद ना हम लोग ना चुप हो जाते हैं, मतलब रोया नहीं जाता। उनके जाने के बाद ना कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हम। तो विंग के साथ ऐसा हो रहा था। तो यानली डर रही थी कि विंग अपने साथ कुछ कर ना ले, ऐसा उनको लग रहा था। वो डर रही थी बहुत। और वो सोच रही थी कि विहिंग, तुमने एक बार पहले भी ऐसा किया था। और तुम्हें ना हंसना, बोलना, मतलब तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना एक तरह से लैंज़न ने ही सिखाया था। और वही चला गया तो तुम ना इस कदर टूट गए हो कि मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हें कैसे संभालूं भाई। वो ऐसा बोल रही थी। और ये सीन कट होकर ना 10 साल बाद दिखाया जाता है कि हमारा विहिंग जो है ना अब एक बिजनेसमैन है। और ना वो मतलब बहुत कामयाब बिजनेसमैन है। और उसकी सीजे जो है ना, उनका भी मैरिज हो गया था, मतलब मैरिज हो गया था उनका, पहले ही मैरिज हो गया था। विंग जब 15 साल का था ना, तभी उनका मैरिज हो चुका था जिन जुसन के साथ। और ना हमारा विहिंग जो था ना उनके साथ ही रहता था, क्योंकि हमारे विहिंग के लाइफ में ना उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। तो वो लोग एक साथ रहते थे। लेकिन हमारा विहिंग जो है ना वो ना एक कोल्ड हार्टेड पर्सन बन गया है। मतलब अपनी मतलब फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं करता है, किसी के साथ भी नहीं करता है। और थोड़ी बहुत बातचीत ना अपने बहन से कर लेता है, और ऐसा ही था उसके साथ। और ना मतलब अपनी कंपनी का वो मतलब बॉस था। तो ना वो ना सब एम्प्लॉय पर ना मतलब काम का प्रेशर डालता था। मतलब सिर्फ काम काम काम, उसे कुछ और चीज़ चाहिए ही नहीं था। उसे सिर्फ काम चाहिए था और अच्छे से चाहिए था। वो ऐसा पर्सन बन गया था। और मतलब किसी से हंस के बात करना तो वो भूल ही गया था। और ना वो एकदम खामोश हो गया था, किसी से बात नहीं, कोई मतलब उसके लाइफ में नहीं। ऐसा हो गया था उसके साथ। लैंसन के डेथ को 10 साल हो गया था, लेकिन हमारे विहिंग को ना मतलब वो ना उसी टाइम में रह गया था। वो ना मतलब लैंसन को खोया था, वही गम में वो जी रहा था और उसके साथ ऐसा हो रहा था। तो हमारी जो यानली है ना, वो एक दिन कहती है, मतलब घर में जब विहिंग होता है, विहिंग तुम शादी कर लो, ऐसा सब बोलती हैं। तो हमारा विहिंग ना मतलब उस कोई रिएक्ट ही नहीं करता वो। और जिन जिसन जो है ना वो भी विहिंग से बहुत प्यार करते थे, अपने बच्चे की तरह। मतलब उन्होंने उसको संभाला है इतने सालों से। तो वो भी बहुत प्यार करते थे विहिंग से। तो ये दोनों ना कहते हैं कि विहिंग तुम शादी कर लो, ऐसा सब बोलते हैं। तो ना हमारा विहिंग ना कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ इतना बोलता है कि सीजे मैं मतलब उसके साथ खुश नहीं रह सकता, जिससे भी आप मेरी शादी करवाओगे, आपको तो पता है ना, ऐसा बोलता है। तो यानली कहती हैं, तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो ना, विहिंग बोलते हैं। तो ना विहिंग हाँ कहता है। तो यानली कहती है कि
तुम शादी कर लो और बाकी का हम बाद में देखेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं। विहिंग हाँ कहता है तो यानली कहती है कि मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और तुम्हारी ना कल शादी है, ऐसा सब बताती हैं। और ना हमारा विहिंग नहीं पूछता है कि वो कौन है, मतलब कहाँ से है वो, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं पूछता है। वो सिर्फ अपनी बहन की बात मानता है हाँ करके। और ना ये ट्रेडिशनल वेडिंग थी, मतलब जो ये दो लोग जो थे ना, मतलब विहिंग और वो पर्सन, वो लोग ना रेड रोब्स में थे। और वो पर्सन जो था ना अपने फेस को कवर किया हुआ था। और वहाँ पर ना इन दोनों की वेडिंग होती है। और जब ना जो प्रीस्ट होते हैं वो कहते हैं कि विंग की मैरिज लैंजैन के साथ हो रही है, ऐसा बोलते हैं ना, तो हमारा विंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि लैंजैन, लेकिन वो सोचता है कि ये मेरा लैंजैन तो नहीं हो सकता, मतलब वो तो नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर कब का चला गया है। सेम नाम के भी पर्सन होते हैं, वो ऐसा सोचता है। और उसके बाद ना इन लोगों का मैरिज कंप्लीट होता है। और हमारी जो यानली है ना वो विहिंग को ना एक घर की चाबी देती हैं, जो ना उनके घर के मतलब पास था, ज़्यादा दूर नहीं था। और उस उन्होंने ना मतलब विहिंग के लिए और उस पर्सन के लिए वो घर खरीदा था। तो विहिंग और वो पर्सन ना वहाँ पर चले आते हैं। और हमारा विहिंग ना मतलब उस पर्सन को कहता है कि मैं ना मतलब तुम्हारे साथ मतलब रिलेशन में नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी बहन ने तुमसे शादी करने के लिए कहा, इसीलिए मैंने किया। तो हमारा जो वो पर्सन था ना वो कहता है कि मुझे पता है, बोलता है। तो उसकी आवाज़ सुनकर ना विहिंग हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लैंजैन की आवाज़ थी। तो वो ना जल्दी से ना उसका ना मतलब जो उसने वेल पहना हुआ था उसको हटाता है, तो देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। और वहाँ पर ना हमारा लैंजैन था। और हम कल सुनेंगे कि हमारे विहिंग का रिएक्शन क्या होगा लैंजैन को देखने के बाद, और हमारा लैंजैन ज़िंदा कैसे हैं वो सब भी हम कल ही जानेंगे। और आपको ये एफएफ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।